स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर दिखा जाता है जो कि अपने फोन में देखते हुए बोलता है कि यार मैंने फाइनली एआई की मदद से जॉनी सिंस का एक वायरल वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिया है और उसकी एडवर्टाइज से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो मैं भी जॉनी सिंस जैसा काम कर लूंगा, जैसे कि पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। यार रात को तो मजा ही आ जाए ना मुझे। और वो बहुत ही खुश होता है, उसका ध्यान पूरा फोन पे रहता है। फिर पीछे से ट्रक आता है, ट्रक बोलता है मेन कैरेक्टर क्या तुम तैयार हो दूसरी दुनिया में जाने के लिए, और उसका काम वहाँ पे 25 कर देता है। वहाँ पे मेन कैरेक्टर मर जाता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ। उसके सामने एक औरत बैठी थी, वो बोलती है कि तुम क्या अभी आना तो तुम्हें, यार मेरा काम तो अभी भी खत्म हो चुका है, तुम 5 मिनट पहले आ जाते तब मैं तुम्हारा काम भी खत्म कर लेती। लेकिन तुम्हारा जो जॉनी सिंस का वीडियो है उसने लड़कों और लौंडियों के हार्मोन्स को जगह दिया है, इससे वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश है और मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो दूसरी दुनिया में रिबॉर्न और ट्रैवल करने के लिए। मैं बोलता क्या बात कर रही हो यार, क्या मैं सही में अपने आप से चूज कर सकता हूँ। तो मुझे एक राजा की घर में पैदा करो तो जिससे कि मेरी 4-5 रानियां रहे और मैं वो भी काम कर सकूँ डॉक्टर इंजीनियर वाला, जो कि मैं पिछले लाइफ में नहीं कर सका। इससे पहले मुझे तब कर दिया था। वो बोलती नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने जो बटन होगा तुम उसको दबा दो और रैंडमली किसी का भी नाम आएगा, किसी भी दुनिया से किसी का भी नाम आएगा, उसकी दुनिया में तुम्हें ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसकी बॉडी में तुम्हें भेजा जाएगा। मैं कर ये बटन क्या दबा दी। फिर वो लॉटरी घूमने लगती है, लॉटरी में नाम आता है मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट दिमोलर जीवाई। मैं बोलते वाह यार मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, आज तो मेरा बहुत ही ज्यादा लक चल रहा है, नापसरी में मर चुका हूँ, मतलब मेरी पिछली रात तो पूरी झंड थी, इसलिए ये रात तो अच्छी होंगी, मतलब दिमोलर जीवी इतने स्ट्रांग बंदे की बॉडी में मैं जाऊंगा यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वो औरत बोलते तुम्हारे पीछे जो दरवाजे वहाँ से तुम चले जाओ, तुम जल्दी जाओ, मुझे बहुत काम है वरना मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। मैं बोलता रुको मैं जा रहा हूँ। और वो होता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट रुको मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वो औरत वहाँ से उठती है, मतलब घर जाने के लिए उसकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन वो देखते यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, फिर वो बोर्ड निकाल लेती है। उस बोर्ड में मतलब पूरा नहीं छपा था, आधा ही छपा था, और वहाँ पे छपा था मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट दिमोलर जीवी, जिसने कैजुअली मतलब ऐसे टाइम पास में एक बंदे को मारा था, उसकी बॉडी में मेन कैरेक्टर को रीइनकार्नेट किया गया है। बोलते यार हमारा सिस्टम है ना वो शायद से पुराना हो चुका है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। यार पूरा लिखा ही नहीं आता यार, पता नहीं अभी उस बंदे का क्या होगा। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो उस दरवाजे से चला गया था, मतलब रीइनकार्नेट हो चुका था। फिर हमें उस दुनिया का सीन दिखा जाता है जिस दुनिया में अपना मेन कैरेक्टर रीइनकार्नेट हुआ है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है, वो बोलता है कि कहाँ हूँ मैं, क्या मैंने सही में टाइम ट्रैवल किया है। और हमें बताया जाता है इसका नाम है आविद, इसकी आइडेंटिटी इनोवेटर यानी कि शॉप का नौकर या घर का नौकर भी कह सकते हो, जिसको की मार्शल वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट दिमोलर जीवी ने ऐसी कैजुअली मतलब टाइम पास में मार दिया था। और मैं बोलता है कि मैंने सही में टाइम ट्रैवल किया है मार्शल आर्ट वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट दिमोलर जीवी के अंदर। लेकिन इसकी बॉडी इतनी कमजोर क्यों लग रही है मुझे यार, क्या सही में वही है या मैं किसी गलत बॉडी में आ चुका हूँ। फिर उसके नीचे एक टोकन होता है, वो बोलता है ये क्या है। फिर पीछे से उसको आवाज आती है, पीछे से आते हैं 3 कल्टिवेटर यानी बुढ़े बड्डे कल्टिवेटर आ जाते हैं। वो बोलते हैं और बोलता है कि तो बहुत अजीब है, अभी अभी दिमोलर जीवी का यहाँ पे और आ रहा था, लेकिन वो अचानक बिना किसी तरह से गायब हो चुका है। मैंने कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसके हाथ में वो टोकन देख लेते हैं, वो बोलते ये तो दिमोलर चेक ऑर्डर है ना, ये तो सही में दिमोलर जीवी है। वो लोग बोलते क्या ये तो बिल्कुल चेन नीचे का, इसका हुलिया तो बिल्कुल एक बच्चे जैसा लग रहा है, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये दिमोलर है या नहीं है। फिर वो लोग बोलते नहीं इसका ब्लड थर्स्टी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ही ज्यादा भयानक और ब्लड थर्स्टी है, यानी कि इसको हमेशा ब्लड दी चाहिए। और इसने बहुत सारे लोगों को मारा है अपनी टेक्निक की मदद से, मैं गिन भी नहीं सकता हजारों लाखों कितने लोगों को मारा होगा। लेकिन मैंने सुना है कि 1000 इंसेस्टेड के लोगों ने उसको जहर दिया है, वो अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको हम तीनों भी मार सकते। मेन करा बोलता है क्या मुझे जहर दिया गया है, इसलिए तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझ में ज्यादा पावर नहीं है और मेरी बॉडी थोड़ी सिकुड़ चुकी है। फिर वो लोग उसकी तरफ तलवार कर देते हैं और बोलते कि आज हम तुम्हें हरा कर तुम्हारा सर ऐसे सबूत के रूप में लेके जाएंगे कि हमने दिमोलर जीवी को मारा है। मैं बोलते क्या तुम बंदे, और बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोलते है कि तुम ये सोच रहे हो, क्या तुम सपना तो नहीं देख रहे हो खुली आंखों से, तुम सिर्फ 3 बंदे मुझे मार सकते हो। हालांकि मुझे जहर दिया गया है लेकिन मैं अभी भी इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में टॉप आता हूँ, यानी कि नंबर 1 एक्सपर्ट हूँ। वो लोग बोलते क्या अभी हम मरने वाले हैं पे, हम नहीं मर सकते, अभी इस टाइम पे हमें उसे यूज करना होगा उस मूव को, और अपने फॉर्मेशन को यूज करने लगते। उस फॉर्मेशन का नाम होता है गोल्डन सैंड स्वॉर्ड, और बहुत ही लंबी एक स्वॉर्ड बना लेते। मैं बोलता है क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ऐसी छोटी ट्रिक से मुझे हरा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इस ट्रिक से तो मेरा एक बाल भी नहीं उखड़ने वाला। और वो भी एक अटैक को कर देता है और बोलता है ये तो बोल देना अभी देखो मैं किसी बैंड बजाता हूँ, और वो अटैक को कर देता है बिजली वाले, और उसके उन लोगों को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। और मैं बोलता है कि मैं अभी भी उस टेक्निक को तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये भी काम आ जाएगा। और वो अटैक इतना भयंकर होता है कि उनकी पूरी हड्डियां दिखने लगती है, यानी कि 440 वोल्ट का पूरा झटका लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे अभी इस बॉडी की इंस्टिंक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और वो उनकी तरफ देखता है, बोलता है क्या यार ये तो बहुत नल लेते, इसकी पूरी हड्डियां पूरी चूचूर होगी, ये तो पूरी राख में बदल गई है, क्या ये सही में कल्टिवेट है भी या फिर नहीं थे। और बोलता है क्या ये इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ है, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, मुझे इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो एक टाइम में आ जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत
यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है और क्या ऐसे ही में माशाल्लाह डुआर दे। फिर एक बच्ची बोलते कि माँ वाह देखो वो तो डिमोलर जीवी है ना। मेन कैरेक्टर फट जाते हैं, बोलते क्या किसी ने मुझे ढूंढ दिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। लोग बातें करने देते हैं, बोलते हाँ ये तो वही है इस माशाल्लाह डबल का नंबर 1 एक्सपर्ट। देखो मैं बोलता है क्या मैंने सही में अपना हुलिया चेंज नहीं किया था। और बोलता है अभी मैं क्या करूँ, क्या मुझे सी छोड़ना चाहिए। फिर अपने साइड में देखता है, बोलता है यार ये तो इस पोस्टर के बारे में बात करती है। यानी कि मैं वहां से जा रहा था जहाँ पे वो पोस्टर लगा था, यानी कि उस बच्ची ने उस पोस्टर की तरफ हाथ रखा था। मैंने बोलता यार क्या हुआ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं इन सब लोगों को मार दूं। वहाँ पे एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि आवी तूने यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर उसके पीछे गेस्ट रूम के अंदर आ जाती है और वो बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतना भी अनलकी हो सकता है। और बोलता है कि आवी ना सिर्फ तुम इस ऊंची पहाड़ी के नीचे गिर गए बल्कि तुम अपनी याददाश्त भी खो चुके हो, मेरे पीछे आओ। और वो बोलता है कि तुम 2 दिन से लापता थे और सब लोग ये सोच रहे थे कि तुम अपने होम टाउन चले गए हो। और वो उसके कमरे में लेके आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम अपने पहले कपड़े चेंज कर लो वरना दूध छिपे वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। मैं देख के आ के ये मेरा रूम है, ऐसा लग रहा है कि मेरी ये आइडेंटिटी बस लोगों को धोखा देने के लिए है। देखिए मुझे इस आइडेंटिटी से जल्दी ही फेमिलियर होना पड़ेगा। फिर कोई मेन कैरेक्टर के हाथ में एक मुर्गा दे देता है। मैं बोलता है यार यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरा हाथ में ये मुर्गा और चक्कू काय को दिया है। वहाँ पे एक टकला होता है। मैं बोलता है यार हाल जन्म में मुझे टकले को ही क्यों देखना पड़ता है यार, पिछले जन्म में टकले को देखा था, उसका वीडियो बनाया था, मुझे ऐसा लगा कि अभी पैसे मिलेंगे तो मैं उसके जैसा काम कर लूंगा और बाद में मजे ही मजे आ जाएंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद दिन मर गया। इस जन्म में मुझे टकला मिल दिया, पता नहीं यार अभी क्या होगा। वो टकला बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपना सर ज्यादा जोर से पटक दिया था, इससे तुम एक चिकन को भी नहीं काट सकते। मैंने कह बोलता है क्या एक चिकन को काटना है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ब्लड थर्स्टी वोरा छुपाने के लिए है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो टकला उसे ढंग से काम करने नहीं देता और बात पे बोलता है कि तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगा, तुम्हारी एक महीने की पूरी सैलरी काट लूंगा। और तुम्हारा तो सही में आज पूरा बैड लक चल रहा है, तुमने आज ना सिर्फ काम स्किप किया, तुम ढंग से काम भी नहीं कर रहे, तुम्हें चिकन को काट नहीं सकते, या तक कि तुम उसके पंख को भी अच्छी तरह नहीं कर सकते, और तुम अपनी जो यूजलेस टेक्निक है उसको हमेशा प्रैक्टिस करते हो। यहाँ तक कि जो पी गए यानी कि सुअर है वो भी तुमसे अच्छी टेक्निक को प्रैक्टिस करती है। तुम सुन भी रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है यार यहाँ पे भी पैसे की बात। और एक ही बार में जो चिकन थी उसकी गर्दन को अलग कर देता है, टकले की फट जाती है। और वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मेन कैरेक्टर बड़े ही अंदाजे में कहता है कि मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है क्या। 5 घंटे पहले जो असली डिमोलर जीवी है उसको दिखाया जाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि तुम चूचे का ग्रुप, तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती है कि रीइंफोर्समेंट जल्दी आएंगी, तब तक के लिए हमें आज इसे किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। और वो डिमोलर जी हंसते हुए एक टोकन दिखा देता है। वो लड़की बोलती है ये सही नहीं है, ये तो ये है ना, ये वो है ना, क्या नाम था यार, हाँ ये तो डिमोन से ऑर्डर है ना, हमें इसे आज रोकना होगा वरना ये अपने सवन को पास कर देगा। वो उसे रोकने देती है लेकिन वो उसको एक झटके में मार देता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम रोकोगे वो भी मुझे, तुम बस 4-5 बंदे सोच सकते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर सीन से होता है हमें जो ओरिजिनल ओनर है यानी कि मेन कैरेक्टर रीइंकार्न होने से पहले जो असली ओनर था उसको दिखाया जाता है, जो कि एक कब्र में आता है, यानी कि यहाँ वो मुर्गियों की कब्र में आता है, यानी कि खुद मारता है और खुद ही गाड़ता है और खुद ही विश करता है। और वो बोलता है कि यहाँ तक कि तुम्हारी जो हड्डियां थी वो भी क्लीन हो चुकी थी और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अगले जन्म में चिकन मत बनना वरना मुझे तुम्हें फिर से काटना पड़ेगा। यानी यही ओरिजिनल स्लैटर था, यानी कि इसने काटा था इसे। और बोलता है कि मैं बाद में जाऊंगा, थोड़ी देर यहाँ पे ताजा हवा खा लेता हूँ। और पीछे से वही बैठ जाता है डोमेस्टिक ऑर्डर का बैच नहीं क्या, वो आता है और सीधा उसके पीठ में लग जाता है और बोलता है शिट यार मैं नीचे गिर रहा हूँ। और बोलता है आज हवा तो बहुत ही ज्यादा तेज थी, यानी कि उसको लगता है कि बहुत जोर का हवा का झोंका आया और मैं नीचे गिर रहा हूँ और वो वहाँ पे मर जाता है। हमें बता जाता है कि यही ओरिजिनल ओनर है, जिसने की जो डोमेस्टिक का मैसेज है उसको सक्सेसफुली ब्लॉक किया, वो भी अपनी लाइफ देख के। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर ने उसके बॉडी में रीइंकार्नेट किया और जब ये बैच लगा था उसकी पीठ पे कुछ न कुछ पावर उसके बॉडी में आ चुकी थी, लेकिन वो मर चुका था। लेकिन वो अपना मेन कैरेक्टर उसके बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ तो उसकी मदद से मेन कैरेक्टर को थोड़ी बहुत मतलब और मिल चुकी है, मान थोड़ी बहुत नहीं ज्यादा ही मिल चुकी है। और इधर से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है। क्या बोलता है साला ये टकला बोलता है ए बच्चे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम 4-5 दिन से बड़ी अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने बहुत सारे साल अंडरवर्ल्ड में काम किया है, तुम मेरे सामने फिर भी इस तरह के एक्ट कर रहे हो। और बड़ी फकिंग कूल अंदर से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम मेरे सामने गेम मत खेलो, अगर मैंने गुस्सा आया ना तो मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काटूंगा और एक डिश में बदल दूंगा और मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, क्या तुम समझ गए। मैंने क्या बोलता है यार ये इतना समझदार तो नहीं है लेकिन इसके पास मसल और पावर जरूर है और इस टाइम में मुझे अंडरलिंग की जरूरत तो पड़ेगी है ना, तो मैं इसे रिक्रूट कर सकता हूँ। लेकिन उस टकले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है यार तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और अपने पास वाले टेबल से एक मछली उठाकर उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। मैं कह भी उसे डॉज करता है और उन्हें पास वाला एक चक्कू उठा लेता है जिससे कि उसने एक मुर्गे को काटा था और बड़े ही भयानक अंदर से कहता है चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, आखिर तुम मेरे अंदर काम कर भी सकते हो या नहीं। वो टकला बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन मैं बहुत तेजी से उसे एक लात मार देता है। वो टकला बहुत दूर जाके गिरता है और मैं बहुत स्पीड से आकर उसके जो गर्दन के पास
अपना चक्कू करा लेता है, उसकी फट जाती है और बोलते तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। मैं कह रहा बड़ी इविल अंदर से कहता है क्या तुम्हें पता है मेरी फेवरेट डिश क्या है और वो कैसे बनती है। पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है उसे अच्छी तरह काटो और उसे मैरिनेट करो और उसे बटर में धीमे हाथ में धीरे धीरे पकाओ और एक प्लेट में प्रॉपरली सजावट के साथ सर्व करो। अगर तुम इसे खाओगे तुम्हें बहुत ही ज्यादा टेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो एक टकला है ना, उस टकले की फट जाती है और मेन कैरेक्टर लाल टपकाते हुए बोलता है कि लेकिन अगर मुझे भूख लगती है तो मैं आगे पीछे नहीं देखता हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ, चाहे ये तुम भी क्यों न रहो। उस टकले की बहुत ज्यादा फटी है और बोलती है मम्मी रे क्या तुम आदम को हो, क्या तुम मुझे सही में खाने वाले हो। मैं क्या बोलता है यार मैंने अभी शुरू भी नहीं किया और तुम डरबों की तरह बात करते हो यार, मुझे कुछ भी मजा नहीं आया इसमें। वो टकला बोलता है यार मैं टेस्टी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ मसाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन कैरेक्टर को पीछे से आवाज आती है, वो पीछे देखता है, पीछे में होता है 4-5 नौकर। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या यहाँ पे क्या कुछ गलत हो रहा है। वो लोग बोलते हैं नहीं हम तो सिर्फ यहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं। दूसरा बोलता है मैं यहाँ से पोछा मार रहा हूँ। तीसरा बोलता है यार मैं तो यहाँ पे मूतने के लिए आता। इन दोनों ने बताया कि यहाँ पे टॉयलेट है, यार इन दोनों ने मुझे चूतिया बनाया, मैं देख लूंगा इन लोगों को। फिर मैंने कैरेक्टर बोलता है यार इस जगह पे मुझे इसी तरह के लोग मिलने वाले हैं। और उस टकले बोलता है अगर यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं वापिस जाना चाहूंगा, मेरे जगह किसी दूसरे को अभी के लिए काम पर रख लो। फिर पीछे से वही लड़का आता है और बताए कि अभी क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, क्या तुम मुझे किसी टेक्निक को सिखाने वाले हो। फिर हमें रात को एक मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर का घर होता है। फिर मैं वहाँ पे आराम से सोता है और बोलता है कि फाइनली मेरा काम खत्म हो गया यार आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना और जो डार्क सेक्ट है उसके करंट स्टेट को इन्वेस्टिगेट करना यार ये बहुत ज्यादा थका देने वाला है। और जैसी मास्टर क्लास बाहर से दिखती है वैसी होती नहीं है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। लेकिन मुझे आज एक बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट मिला है। और रही बात मार्शल आर्ट की, उसे यंग एज से ही प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। अगर हम यंग एज से चालू करेंगे तो हम जवानी तक पहुँचते हुए तो उसे मास्टर कर लेंगे। उससे दो चीजें उतरती है, एक चीज हम अपने प्रोडक्ट से कर सकते हैं और दूसरी चीज हम लड़कियों के सामने फ्लेक्स कर सकते हैं। यार वो कैसे बोल सकते हैं, हमें शादी के लिए लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अगर हमें मार्शल आर्ट आएंगी तो कोई भी लड़की दे देगा हमें और बोलेगा ये तो इसको मार्शल आर्ट आती है, ये तो हमारी लड़की की प्रोडक्ट से कर रखता है। लेकिन उसके ये फिर से गुड़गुड़ आवाज आती है, यानी कि उसको भूख लगती है। वो बोलता है यार मैंने आज बहुत समय से खाया नहीं है कुछ भी। और वो बाहर निकलता है और बोलता है कि चलो आज लेट नाइट स्नैक ले लेता हूँ और बाद में उस बच्चे के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। फिर मैं सेम टाइम दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कहीं बहुत जोर से लात मारता है और जो लात मारने वाला बंदा बोलता है क्या वो अपनी याददाश्त खो चुका है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्वेनुजी, जो कि एक शॉप का ओनर होता है। वो बोलता है कि लगता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन उसके पास बहुत जोर से लात पटकता है और बोलता है क्या तुम उस बंदे से बहुत ज्यादा क्लोज हो सकता है, एक अनाथ लड़का और एक कचरा आदमी, तुम दोनों की जीवित बहुत अच्छी है ना, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो टकला चिप है उसे डराने धमकाने की। क्या तुम्हें पता नहीं वो जाऊ का दोस्त है और यहाँ पे तुम वेट करो जब तक जाऊ नहीं आता और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, वो आएगा वो क्या करेगा तुम्हारे साथ पता नहीं, शायद से तुम्हें जान से मार सकता है। लेकिन मेरे पास दूसरा भी रास्ता है, क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं और जो टकला चिप है उसकी मदद कर दूं। और जब जाऊँ वापस आएगा यहाँ पे और वो देखेगा यार तुमने मेरी दोस्त की मदद करनी पहले थे और मुझे रिवॉर्ड देगा और उस पर भी मेरा एक एहसान हो जाएगा। और बड़ी अजीब तरह से हंसता है, बोलता है हा क्यों उड़ा में जीनियस। और उसको बोलता है कि तुम उस कचरे को लाओगे मेरे लिए यहाँ पे, क्या तुम समझ गए। लेकिन पीछे से कोई दरवाजा टूटता है, उजिन और लड़का उसकी तरफ देखता है, उजिन बोलता है कौन है। फिर वहाँ से अपना मेन कैरेक्टर निकलता है जिसके मुंह में एक बन होता है और बन खाते खाते बोलता है कि बहुत दुआ बोलना और सुनना। अभी जो नेक्स्ट प्लॉट है उस पे मैंने स्टेज पे एंट्री ले लिए। तो उजिन होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम खुद से यहाँ पे चलकर आ रहे हो। फिर अपने मन में बोलता है मेरे पास तो बहुत अच्छा मौका है, अगर मैंने इसे हरा दिया अभी सबके पर जाऊ है उसकी तरफ मेरा एक एहसान हो जाएगा। सेम टू सेम यानी कि डी टू सेम मेन कैरेक्टर भी सोचने लगता है और वो बोलता है कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं अपने डिसेबल को दिखाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। और अपने मन में इमेजिन करने लगता है और बोलता है कि एक बार मैंने इस बंदे को हरा दिया तो ये जो बच्चा है वो मुझे और भी ज्यादा एडमायर करेगा। यार देख रहे हो इन दोनों की सोच कितनी आपस में मिल रही है। फिर दोनों बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है ना और हम इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह जाने देने वाले। उजी बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे और जो नाक है उसको रगड़ के माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन एमसी उसको फुली इग्नोर करता है और उस बच्चे को बोलता है कि बच्चे तुम पीछे रहो, मैं बस एक मिनट नहीं आधे मिनट में इसको हरा के आता हूँ। उजी को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और क्या तुम मुझे आधे मिनट में हरा सकते हो, शायद से तुम्हारी जो याददाश्त है वो खोने के बाद तुम पागल हो चुके हो है ना। मैं कह रहा बड़ी अजीब तरीके से हंसता है, यानी कि उसे चिढ़ा रहा होता है और बोलता है कि क्या मैं हरा नहीं सकता। फिर उजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और बोलता है एक कचरा आखिर कचरा ही होता है। लेकिन मैं कह रहा भी उसे डॉज करता है और उसका हाथ पकड़े एक दुई बेचारा मार देता है। उजी बोलता है भाई अभी क्या हुआ, ये कचरा ये कैसे हो सकता है और बहुत घबरा जाता है। मैं कह रहा है कि स्लोली उठो यार, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत समय से इसे करना चाहता था। हालांकि मैं उस फ्लैशी टेक्निक को कैसे नहीं यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जो बॉडी में इटर्नल एनर्जी और मेरे फिस्ट और किक की मदद से मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। उजिन उसके देखता है, क्या हो रहा है भाई। तो फिर मैं बड़ी बैडेस्ट लुक में
दिखा जाता है और मेकरा बोलता है कि मैं इस बॉडी से ज्यादा फीमेलर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जल्दी फीमेलर होना पड़ेगा, और अगर क्या होगा कि मेरी स्ट्रेंथ मेरे कंट्रोल में ना रहे और मैं इससे किसी को मार दूं तो मेरी आइडेंटिटी तो रिवील हो जाएंगी, है ना, इससे मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मुझे बोलता है क्या मेरी बॉडी आइडेंटिटी एक्सपोज, किसी को मारना, ये किस तरह की बात कर रहा है, ये तो हाँ, ये प्लॉट तो किसी मांदा का है, मैंने इसे पहले ही पढ़ा है ना, लेकिन इस बंदे की आइडेंटिटी और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर मैं उसके साथ देखता है और बोलता है कि क्या मैंने उसे बहुत जोर से 2 बचार मारा है, लेकिन फिर भी वो नॉकआउट नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। मुझे बोलता है मैंने इस तरह का मुंह कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में, और उससे पूछने लगता है अगर तुम हो कौन एग्जैक्टली मुझे बता। एमसी को आ जाता है गुस्सा और उसका गर्दन पकड़ के सीधा दीवार पे ते मारता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने, अबे भी जल्दी बोलो, क्या तुमने मेरी आइडेंटिटी पहचान दी है। मुझे का दम घुटने लगता है। फिर मैं बोलता है कि ये बच्चा थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन ये मेरी आइडेंटिटी को सेंस कर सकता है, यानी कि वो पहचान सकता है। बस यही नहीं है, मैंने अपने जो मुंह है उसमें इंटेलिजेंस को ऐड किया था और उसे बहुत जोर से फेंका था, फिर भी उसे उसने झेल लिया था। फिर विजिन उसका हाथ झटक लेता है और खांसते बोलता है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा है क्या, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और अपना एक अटैक तैयार करके सीधा उसकी पीठ पे मार देता है। उसने उसकी जो बोन्स होती है, जो पीठ की बोन्स नहीं होती क्या, हड्डी, वो थोड़ी बहुत यहाँ खसक जाती है। फिर विजिन बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं अभी स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम तैयार हो, जो मुंह तुम्हें हिट किया है उसे कहते हैं एंडलेस बोन मेंटिंग पाम। ये किसी को हिट करता है तो वो 7 दिनों में मर जाता है, क्योंकि उसकी जो बोन्स है वो मछली में बदल जाती है। मुझे बोलता है क्या मछली में बदल जाती है, पर मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ यार, मेरी अभी तो शादी भी नहीं हुई है। फिर मैंने क्या बोलता है कि यंग मैन क्या तुम इस तरह मरना चाहते हो। एक महान बंदे ने कहा था कि जागने का मतलब मरने का सामना करना है और लाइट के साथ फ्यूचर को अपनाना होता है, और मैं तुम्हें एक और ऑफर देने चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो। फिर मैं एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में यहाँ कूद रही थी, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही थी। फिर वो एक जगह रुक जाती है और अपना आलस निकाल कर बोलती है कि यार मुझे बहुत ही ज्यादा बोर लग रहा है, और ये होती है आयरन क्लाउड गेट की कांस्टेबल CIG। और वो बोलती है कि ये सब मेरे डैड का फॉल्ट है, वो हमेशा से मुझे इसी तरह का काम देते हैं, और उन्होंने कहा है कि यहाँ हाल ही में ये जगह इतनी शांत नहीं है, यहाँ वहाँ पूरी अशांति फैली है, और ये बस इसलिए है कि जो डिमेंस है यानी कि जो लोग है वो आसपास में छुपे हैं, और वो सोचते है मैं उनके लिए परेशानी खड़ी करूंगी, और एक बार अगर मैंने डिमेंस को यानी कि लोगों को पकड़ने में मदद की तो मैं देखती हूँ कि मेरे डैड मुझे अभी भी नीचे कैसे देखते हैं। फिर बड़ी अजीब से हटती है और बोलती है कि मैं भी तो देखूं इस क्रोन में क्या है, और वो खोलने लगती है। बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि इसमें कौन से डिमेंस के लोग होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिखते होंगे, या उसके बड़े बड़े सींग होंगे, या फिर बड़े बड़े दांत होंगे, भद्दा चेहरा होगा, और उसको खोल लेती है। लेकिन अंदर से निकलते है बहुत ही ज्यादा सेक्सी से लड़की। बोलते क्या है मजाक करो यार, और बोलते कि ये औरत का आर्ट स्टाइल तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है यार, ये तो मुझे ज्यादा सेक्सी लग रही है, ये तो मेरे से भी ज्यादा बहुत सुंदर लग रही है। उसको तो बहुत गुस्सा आता है और उस पोर्ट्रेट को मतलब बिस्ते फाड़ देते है। फिर जंगल में देखती है, जंगल में उसको 2 लोग दिखते हैं जो कि होते हैं आपके मेन कैरेक्टर और उसका स्टूडेंट। उसका स्टूडेंट बोलता है कि ब्रदर अभी क्या आपने जो कहा वो सही था, अगर मैं कुंभ को सीखूंगा तो मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। मैं क्या बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुमने तो देखा था मैंने कैसे सबक सीखा उसे बिना एफर्ट लगाए, जो कि तुम्हें परेशान कर रहा था। ना सिर्फ तुम्हें कोई परेशान करेगा बल्कि तुम्हें सब लोग एडमायर करेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता है कि हालांकि एडमायर की जगह मैं किसी का पीछा करना चाहूंगा। फिर वो बच्चा बोलता है कि मेरे सिस्टर ने कहा है कि मास्टर के सामने झुकना चाहिए। फिर वो बहुत जोर से झुकता है, मतलब अपना सर जमीन पे बहुत जोर से पटक देता है, उससे जमीन पूरा शैटर होने लगती है, यानी कि पूरी टूटने लगती है। मैं क्या बोलता है यार ये कैसे झुकना होता है। फिर वो बच्चा बोलता है कि मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाए मास्टर। और इधर से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है, एक लड़की को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि यंग मास्टर आप वापस आ गए, और बोलती है कि यंग मास्टर आप आज थोड़ी लेट हो चुके हो और आपके लिए कैबिनेट से एक लेटर आया है। उजी बोलता है क्या उन बुड्ढे लोगों को कुछ काम नहीं है, हमेशा मुझे कैप्टन में बुलाते हैं, उन बुड्ढे लोग को कह दो कि मैं अभी कैपिटल में नहीं आ डालू। वो बोलते ऐसा है क्या, फिर इस नौकर को एक मौका दीजिए आपके कपड़े उतारने के लिए, और आपके जो बैंक बैलेंस है उसको भी मैं मसाज कर दूंगी, उससे आपको वो अच्छा लगेगा। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगती है, उसके कपड़े पे उसको एक पंजे का निशान दिख जाता है। बोलते क्या इतना जोर से किसने हिट किया यंग मास्टर को, यहाँ तक कि उसके जो पंजे का निशान है वो तक छपा हुआ है, और अगर मच्छर भी काट ले यंग मास्टर को ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। और वो रोने लगते हैं, लेकिन जो उजिन होता है वो बोलता है कि अभी मसाज की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते क्या आपकी चोट ठीक हो चुकी है। फिर उजिन थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि जो मेरे जो बैकबोन्स है वो मुझे बहुत सालों से तकलीफ दे रही थी, और यहाँ तक कि जो कैपिटल के डॉक्टर है वो भी इसे ठीक नहीं कर सके, लेकिन उसने बस एक पाम के अटैक से ठीक कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, उसका कुछ न कुछ पर्पस या रीजन तो होगा ही, शायद से वो मेरा यूज करेगा, या फिर जो मेरी बोन्स है वो 7 दिन में मछ में बदल जाएंगी। और बहुत ही तक घबरा जाता है और बोलता है कि यार मुझे उसके पास जाना होगा और उससे बात करनी पड़ेगी। पीछे से वो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर इतनी रात कहाँ जा रहे। फिर मैं रात को मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो की अपने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करा रहा था। वो बोलता है कि मार्शल आर्ट के टोटल 8 मेथड होते हैं और वो सब इंटरनल और एक्सटर्नल और स्पीड फॉर्म में होते हैं। क्या तुम समझ गए? वो बोलता है हाँ। मैं कह रहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, तब तक मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए कौन सी मार्शल आर्ट सूट करेंगी। फिर वो सोचने लगता है, वो बोलता है कि अगर मैं ये सोच ही रहा हूँ तो जो डेमोनिक के टोकन ने जो टेक्निक लिखी थी उसको मैंने अभी तक पूरा सीखा नहीं है। और वो लोग इसे निशी टेक्निक बुलाते थे, है ना। लेकिन ये सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, यानी कि मैच नहीं खाती है। उसका नाम तड़कता भड़कता होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो तो तुम एक क्रूर इंसान बन जाओगे, यानी कि तुमसे साधारण लोगों को तकलीफ हो सकती है। और जाने ये विलन लोग हमेशा ही इस वर्ल्ड में इवन काम क्यों करते हैं यार। अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर अपने काम से काम रखना चाहिए। और मैं क्या बोलता है कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी है तो मुझे इससे प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ तब मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। फिर मैं क्या बोलता है, छोड़ो इन सबको, मैं इस बच्चे को थोड़ी बेसिक मार्शल आर्ट सिखा देता हूँ। फिर वो बोलता है कि है हैंडसम इधर आओ। वो बच्चा बोलता है क्या? मैं क्या बोलता है, इधर आ रही जाओ, जो तुम्हारा मास्टर है तुम्हें कुंभू सिखाएगा, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ। वो बच्चा पास में आता है, बोलता है कि क्या आपने अभी भी मुझे हैंडसम कहा? आपने ये सब कहाँ सीखा है? मैं क्या थोड़ा मतलब ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है और बोलता है कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कोई भी अपना रियल नाम नहीं बताता, तुम्हें भी अपना फेक नाम यूज करना चाहिए। क्या तुम समझ गए? और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, इन सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा फायदा हो रहा है, बस यही काफी है। फिर हमें ये को दिखा जाता है। वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि इन दोनों में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि ये दोनों बेवकूफ भी है। और आखिरकार वो दोनों आधी रात में किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका अभ्यास एक मार्शल आर्ट के नोट्स के जैसा है ना। मतलब उनको मार्शल आर्ट आती भी नहीं है। चलो छोड़ जाने दो, मैं थोड़ी देर इन पर नजर रख लेती हूँ और देखती हूँ कि आगे आगे क्या होता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर एक स्कूल को पढ़ते हुए दिखा जाता है, जो कि मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो पढ़ रहा था। उसके साइड में उसका स्टूडेंट होता है, वो भी एक बुक को पढ़ रहा था जो कि बहुत ही मोटी थी। फिर मैं क्या बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है उन लोगों ने लाउसी टेक्निक में कितनी प्रोग्रेस की है, लेकिन वो अभी भी इस टेक्निक को कल्टिवेट कर रहे हैं। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मैं क्या बोलता है क्या इतनी जल्दी? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसका स्टूडेंट बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर मैं क्या बोलता है कि अगर तुमने कुछ सीखा है तो मुझे कुछ करके भी बता। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है यस मास्टर। फिर अपनी स्टैंड ले लेता है और अपने हाथ में पावर गैदर करना चालू कर देता है और एक पंच मार देता है। उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि आसपास के पेड़ जानवर पूरे चीरते फाड़ते हुए जाता है और एक घर को सीधा टकरा जाता है। वो घर को लग जाता है और धुआं धुआं हो जाता है। और वो होता है मेन कैरेक्टर का घर, जिसकी हेल्थ पहले 100% देखती है, लेकिन अटैक लगने के बाद 99.99% माइनस हो जाती है, यानी कि 0.001% उसकी हेल्थ बाकी रह जाती है। उसका स्टूडेंट बोलता है कि यार मास्टर का घर मैंने तोड़ दिया यार, अभी मास्टर मुझे सबक सिखा गई, मुझे पनिशमेंट देंगे यार, अभी क्या आऊंगा मेरा वाला। फिर मैम कर्मी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या जो मैंने बेसिक मार्शल आर्ट सिखाई थी क्या वो इतनी पावर हुई ना यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा फुकिंग कूल हूँ, है ना। फिर मैं कहा उस बच्चे को बोलता है कि तूने बहुत अच्छा किया। उसका स्टूडेंट बोलता है यार बच गया, मुझे लगा था कि अभी मास्टर मुझे सबक सिखाएंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे। फिर मैं को बोलता है कि मास्टर आपकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये टेक्निक मैं आगे भी सीखना चाहूंगा, इस चीज टेक्निक मुझे आगे और सिखाओ। फिर हमें ये को दिखा जाता है, वो तो बहुत ही घबरा जाती है। मैं बोलता है कि तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करो, हालांकि तुम मुझे सरपास नहीं कर सकोगे लेकिन तुम इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ ही सकते हो। उसका सुनो बोलता है हाँ मास्टर मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ये बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपने पास वाले पेड़ को देखती है जो कि पूरा राख राख हो जाता है और बोलते क्या आखिर ये दोनों कहाँ से आए हैं। फिर हमसे और उसका स्टूडेंट अपने घर में वापस आ जाते हैं, उसका पीछा करते ये भी आ जाते हैं। ये बोलते है कि मेरे फादर ने कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारे मास्टर छुपे हुए हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक मास्टर को इस जगह मिलूंगी। आखिर कौन ऐसा बेवकूफ हो सकता है कि इन दोनों को फूल समझे। यार तुम ही तो पहले फूल समझ रही थी कि यार तुम भी बेवकूफ हो। फिर इसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर मैं अभी आपके साथ रहूंगा, मैं अपना घर छोड़ के आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो बोलती इस बच्चे का पंच इतना पावरफुल है तो मैं ये सोच नहीं सकती कि उसका मास्टर कितना पावरफुल होगा, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, है ना। मैं क्या बोलता है क्या पॉसिबल भी है, जो हमारा जो घर है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो अपना अंगूठा है वो घर के डोर पर रख लेता है, मतलब वाते रख लेता है और बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत कमी जगह है। उसका अंगूठा रखने से वो घर पूरी क्रैक पड़ने लगती है और वो घर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि चकनाचूर हो जाता है। ये बोलते है कि एक उंगली से पूरा घर तोड़ दिया क्योंकि एक रूम इनके लिए काफी नहीं था। ये कितना पावरफुल है। वहाँ पे उजिम भी आ जाता है, यानी कि उजिम भी मैंकड़ों को मिलने आने वाला था, उसके साथ बात करने वाला था। फिर वो बोलता है क्या उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो ये बोलते है कि आखिर ये दोनों कहाँ से आए। मैंकड़ा बोलता है क्या मैंने अपनी पावर कंट्रोल में न रखी। पीछे से उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा फकिंग अमेजिंग हो, है ना। मैंकड़ा बोलता है हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है ना, लेकिन आज रात हमें तो सीधे पे सोना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास घर ही तो नहीं है। फिर पीछे से उजी नाता बोलता है कि मास्टर उसके पैर पकड़ लेता है। मैं बोलता है यार तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। और बोलता है यार तुम तो उजी नो, है ना। उजी बोलता है कि हाँ मास्टर आप तो असली मास्टर हो, है ना। और अपने मन में बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये एक असली मास्टर है, मैं इनको नहीं छोड़ के जा सकता, अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरा फायदा ही फायदा होगा, है ना। और उन्होंने सिर्फ एक उंगली से पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया और मैं सोच भी नहीं सकता उनका
पावर लेवल कितना हो सकता है, शायद से वो इमोर्टल भी हो सकते हैं। और विदिन बोलता है अगर मैं इनके साथ रहूंगा या तक कि मैं उनके पैरों में पड़ा रहूंगा तब भी मैं असासिन के हिट लिस्ट में आ सकता हूँ। और उसका पैर पूरी जोर से पकड़ लेता है। मैं क्या बोलता है अबे यार छोड़ दे, मैंने इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लिया है। मुझे बोलता है कि मैं बने गलत था, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ और मैं आपके बहुत ही ज्यादा काम में आ जाऊंगा। मैं क्या बोलता है क्या कैसे काम में, मुझे जरा एग्जाम्पल दे दो। मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसा है, मैं आपका जो घर है वो भी ठीक कर दूंगा। मैं क्या बोलता है रुक जाओ, बहुत सारे तरीके हैं लोगों को इंसल्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा हो सकता है, तुम सिर्फ एक छोटे से शॉप के ओनर हो, तुम्हारे पास कितना पैसा हो सकता है, 1000 गोल्ड 2000 गोल्ड कितना हो सकता है। फिर मैं दूसरे दिन का सीन निकल जाता है। मैं क्या पूरा हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि क्या, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, यार बंद कर दे मुंह वरना कोई मुंह में दे देगा। फिर अपना मुझे बोलता है कि मास्टर कैसा है, उसका घर पूरा मतलब उसके घर की छत पूरी सोने की बन जाती है। उसका घर पहले सिंगल मंजिले का था और डबल मंजिले का बन जाता है। फिर मुझे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा था जितना कि मैं एक दिन में बैंक से निकाल सकता था, इसलिए ये छोटा मोटा ही है और बाद में जब मैं निकालूंगा तब मैं बहुत ज्यादा अच्छा बना लूंगा। मैं क्या बोलता है क्या, या क्या ये सिंपल रेनोवेशन है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनोवेशन किसे कहते हैं। यार तुम्हारे पास इतना गोल्ड एक छोटे से शॉपकीपर के पास, यानी कि एक छोटे से इन के ओनर के पास इतना सारा पैसा रह सकता है। फिर मैं उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा है, लेकिन तुम तो एक इनमें वेटर का ही काम करते हो है ना। उसे बोलता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सुप्रीम है और जो लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं ना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी यंग टाइम में छुपा हुआ टैलेंट है और जो मास्टर है वो असिस्टेंट की लिस्ट में फेमस है। लेकिन मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तब आप यहाँ पे वेटर बनने क्यों आए और पैसे से हाथ का क्या फायदा है जब आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। फिर मैं क्या बोलता है देखिए फाइनेंशियल एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी एबिलिटी होती है, इसका यूज करके तुम पैसे से किसी को भी क्रश कर सकते हो। मुझे मजा है क्या फाइनेंशियल एबिलिटी यूज मनी किसी को भी क्रश करना, ये कैसे हो सकता है यार, पैसे से किसी को कैसे हरा सकते हैं। फिर हमें एक औरत को दिखाता है जिसके बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो बोलती है कि क्या इतने पैसे काफी होंगे। पीछे वाला आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यार मेरी तो लूटी लग गई। फिर वो जो अंकल होता है जो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि ये जो टाइटल है वो मैं आपको कल भेज दूंगा। फिर अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि कोई इसका 10 टाइम भी पे कर सकता है। अंकल ये लोग कितने बेवकूफ है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इनके पास कितना अंधा पैसा हो सकता है। छोड़ो यार जान दो, ये जो इन है ये जो घर है ये ओरिजिनली मेरी तो नहीं थी यार, मुझे इसके पैसे मिल गए और क्या होना चाहिए, फुकट में मिल रहे तो आने दो। फिर वो लड़की बोलती है कि ये मास्टर यहाँ पे मैंने सबको संभाल दिया है। फिर पीछे से उस आता है, फिर उसे बोलता है कि मास्टर जो फाइनेंशियल एबिलिटी है उसे मैं काम करते है। फिर उसके पास से ये गुजर जाती है। उसे बोलता है कि ये कौन है, मुझे शायद से ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है, वो बोलता है कि इस यंग टर्न में जो यंग टर्न है वो कहाँ पे लोकेटेड है। फिर पीछे से कोई दरवाजा नॉक करता है, मैं क्या बोलता है कौन है। फिर वहाँ से ये आते है, वो बोलती है कि मैं आयरन क्लाउड गेट की कांस्टेबल क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। फिर मैं कैफे का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक मर्दाना औरत आती है और वो बोलती है कि डार्लिंग तुम्हारी तीसरी है और याद रखना जाने से पहले मुझे अच्छा रिव्यू जरूर दे देना। मैं क्या बोलता है यार ये क्या है, ये बोलती है अरे ड्रंक फ्लावर पॉलिस की एक नई सर्विस है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। मैं क्या बोलता है ये सर्विस तो पूरी घटिया है और इस तरह की ब्यूटी मैं इग्नोर करना चाहूंगा, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊँ। यहाँ तक कि जो ये माना पड़ रहे वो भी इसे इग्नोर करना चाहेंगे। फिर मैं क्या बोलता है कि डिश रेडी है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मैं पटपट खा लूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा किसी बात की भी। फिर ये बोलती है कि मैं आयरन क्लाउड गेट चेक मास्टर की बेटी हूँ और मुझे पॉलिसी बताए तुम्हारे आइडेंटिटी क्या है। फिर ये थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलते है कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो तुम। मैं अब भी सीरियस हो जाता है और बोलता है कि मुझे इसे जल्दी मानना पड़ेगा वरना मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। फिर वो बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट एक्सपर्ट हो जो कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में छुपे हुए रहते हो है ना। मैं क्या बोलता अबे यार मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो कुछ और ही बोल रही है। और बोलता है गिनीश क्या आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो है ना। और बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने अपना बेच अच्छी तरह नहीं बदला है और आयरन क्लाउड गेट एक गवर्नमेंट ऑफिस है ना। ये बोलते है कि जैसे कि एक्सपेक्टेड था एक मास्टर से, तो मेरे फादर ने भी कहा था कि जो असली मास्टर है वो बहुत ही हम्बल होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलती है कि मुझे पता है कि आपको पहले से बताऊंगा डेमोनिक कल के डिस्ट्रक्शन के बारे में, और जो डेमोनिक कल के लोग है वो यहाँ वहाँ सभी जगह फैले हुए है। मेन कैरेक्टर जो लेग पीस खा रहा था उसके मुंह में लटक जाता है, मतलब गले में लटक जाता है और खाते बोलता है कि इसका मेरे साथ क्या लेना देना है। ये बोलती है कि ऑफकोर्स लेना देना है, अगर इस दुनिया को किसी से खतरा है तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस खतरे से निपटने की। और जो आयरन क्लाउड गेट है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन डेमोनिक कल के जो लोग हैं उनको पकड़ना अर्जेंट है। और ये जिस डेमोनिक कल के रिमेंस यानी लोगों को पकड़ने की बात कर भी है, यानी कि उसका लीडर ही अपना मेन कैरेक्टर है। यार उसके सामने तेरे सामने से पकड़ ले उसे और जेल में डाल दे, लेकिन फिर भी ये बोलते है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे तुम्हारी लोगों को, मतलब डेमोनिक कल के लोगों को पकड़ने की। यार किससे मदद मांग किस रही है, जो चोर है उससे मदद मांग रही है क्या। फिर मैं क्या बोलता है क्या मैं क्या खुद को ही पकड़ूंगा क्या, ये क्या पागल हो चुके है क्या। अरे हाँ इसको तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ। फिर मैं उसको
पूछता है कि क्या ये जगह है, तुम मुझे यहाँ लाना देती थी। वो बोलते हाँ। मेन कैरेक्टर यहाँ आप घूमने लगता है और बोलता है कि वाह यार ये स्टैच्यू, ये डेकोरेशन, ये तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और ये इस हॉल में क्या भंडारा बढ़ता है यार, जल्दी जाना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। फिर ये बोलते क्या तुमने कभी मार्शल टेस्टिंग हॉल नहीं देखा है। फिर अपने मन में बोलती कि इस जैसा ग्रेट बंदा इन्होंने कभी अपने पावर को टेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इनको अपनी पावर में पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। फिर उसे पता नहीं लगती कि ये एक मार्शल टेस्टिंग हॉल है और ये अपने पावर को चेक करने के लिए, और अपने पावर के अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है लो लेवल, उसके बाद मीडियम लेवल, उसके बाद हाई लेवल, और उसके बाद आता है मार्शल गॉड लेवल। और ये ग्रीन मेरा है जो कि एक मीडियम मार्शल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोलता ऐसा है क्या। फिर जो मार्शल गॉड है उसका कलर कैसा होगा। ये बोलते है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं पूछता है कि तुम्हें क्यों नहीं पता। वो बोलते है कि मुझे क्या, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों बंदे आए हैं, लेकिन कोई भी मार्शल गॉड लेवल तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि सब नन्हे हैं, किसी को औकात भी नहीं है। या मैं भी तो नन्ही हूँ, मेरा भी तो ग्रीन लेवल है, यानी कि मीडियम लेवल वॉरियर हूँ मैं भी तो। फिर मैं बोलता है ऐसा है क्या। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस बंदे की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ हूँ उसकी पावर, उसका लेवल कितना होगा, शायद मुझे चेक करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पता चला कि मैं कौन हूँ तो सबकी अटेंशन मेरी तरफ भी चली जाएंगी। नहीं, इससे मुसीबत हो सकती है। ये उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ज्यादा सोचना बंद करो, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि तुम्हारा पावर लेवल कितना है। फिर अपने मन में बोलती है कि इस जैसा पावरफुल बंदा अगर हमको ज्वाइन करे तो हमें इविल शेप से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर अंदर आती है और देखती है कि क्या यार पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये तो लैक ऑफ फाउंडेशन है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी तो नहीं दिखा रहा। मैं क्या बताया लैक ऑफ फाउंडेशन। ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनल ओनर था, यानी कि जो इस बॉडी का पहले का मालिक था, उसने ऐसी टेक्निक को प्रैक्टिस किया है कि वो टेक्निक उसकी जो असली पावर है उसको छुपा सके। यार वो बंदा तो इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में टॉप पर रहना डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर को गलतफहमी होने लगती है, यानी कि इस पूरी मानव में हर किसी को गलतफहमी होने लगती है। ये कहोगी मेन कैरेक्टर हो रही है यार, पता नहीं। फिर मैं क्या बोलता है कि जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मैं इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबसे ताकतवर हूँ और यही मेरे लिए काफी है। पीछे से ये बोलती है इसे क्या हुआ। फिर बोलने लगते है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, जब से ये मार्शल टेस्टिंग हॉल बना है तब से इसने कभी तो गड़बड़ नहीं की है, लेकिन आज क्या हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये भी इसे कैप्चर नहीं कर पाया है। फिर मैं बोलता है कि अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ये बोलते है कि एक मिनट, उसको कुछ याद आने लगता है। फिर ये को अपने पास्ट की बात याद आने लगती है। जब वो छोटी थी तब उसके मास्टर ने कहा था कि सुनो, कोई भी जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपनी पूरी पावर दिखाता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और जो जितना ज्यादा पावरफुल बनना रहेगा, अगर वो अपनी जो पहली क्लब है यानी कि सिंपल लाइफ पे उसमें वापस आ जाएगा, तब उसको ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिलम कहते हैं। ये बोलते हैं ऐसा है क्या। ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से उस रिलम को कल्टिवेट किया है, उसको पचने आने लगता है, लेकिन वो अपने साइड में देखते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसे ढूंढने लगती है और बोलती है कहाँ गया, अभी तो यही था। फिर पीछे से उसका फादर आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर मैं उसके बाप को दिखा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुमने ना सिर्फ मेरे कमरे में से जो पोर्ट्रेट थे उसको चुराया, बल्कि तुमने मुझे बेइज्जत भी कर दिया। या तो कि जो पीछे वाली जो नौकरानी थी वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है मम्मी रे इतना उसे की चिल्ला रहे हो यार, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और उसका बाप बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम इस जैसे लफड़े में कैसे पढ़ सकती हो, और जो इस स्टेट का लीडर है उसको मैं क्या जवाब दूंगा। ये बोलते मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती जी। फिर उसका बाप बोलता है कि तुम किस तरह मदद करना चाहती हो। इधर मैं इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम होता है CFU, जो कि आयरन आर्मी से का लीडर होता है और वो मार्शल सेंट्रल होता है। फिर वो बोलता है कि ये तो बस एक पेंटिंग है ना, और पेंटिंग का कुछ भी नहीं है। फिर उसे खोने लगता है और वो भी शर्मा जाता है और बोलता है कि ये पेंटिंग से मैं अव्वल दर्जे की है, इसलिए मैं इसे जब्त करता हूँ। पीछे से ये बोलते हैं यार बुढ़े हो, बुढ़ी की तरह डरो यार, एक बेटी के बाप हो तुम। फिर ये बोलते फादर हमने अभी तक पर्पल लॉर्ड डिमल वी को पकड़ा नहीं है, और उसके बहुत सारे जो लोग है वो हमारे तरफ भी बढ़ रहे हैं, अगर क्या होगा वो वापस आ जाएंगे तब हमें तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर उसका बाप बोलता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, जो लोग भाग चुके हैं वो लोग पूरी तरह पागल है, और जो डिमल लॉर्ड पर्पल भी है और जो रेड स्लेव है उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम इसे कैजुअल ऐसे ही भड़का नहीं सकते हो। और अब जबकि डेमोनिक कल का पूरी तरह सफाई हो चुका है, लेकिन जो दुश्मन है उसको बहुत ही ज्यादा फायदा पड़ा है, लेकिन हम अभी भी अंधेरे में हैं और हमें सोच समझ कर अपना कदम रखना पड़ेगा। लेकिन ये बोलते है कि फादर क्या होगा कि हम मार्शल गार्ड को रिक्रूट करेंगे, तो उसका बाप बोलता है क्या कहा तुमने। वो बोलते मैंने कहा कि मैं मार्शल गॉड को रिक्रूट कर सकती हूँ, जिस बंदे के पास मार्शल गॉड की पावर है। उसका बाप तो बहुत ही ज्यादा सदमे में रहता है। फिर हमें उजिनो उसके स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि बाहर में प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब घर के बाहर। फिर अंदर में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने जो डेमोनिक कल के टोकन के अंदर से बहुत सारी टेक्निक को बाहर निकाल रहा था, जैसे की शॉर्ट बॉक्सिंग, माइंड टेक्निक, इटर्नल एनर्जी और हिडन वेपन जैसी और भी ज्यादा टेक्निक। और वो बोलता है
कि ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है और ये सब इस डेमोनिक कल्प्रेट टोकन के अंदर छुपी हुई थी। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेजर कहलाने के लायक है। फिर वो बोलता है कि जो लास्ट टाइम भी जो टेक्निक थी बेसिक वाली, वो तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा पावर था, तो चलो मैं थोड़ा अलग ट्राई करता हूँ। और बोलता है कि हाँ मिल गई मुझे। फिर वो टेक्निक लेके बाहर निकल जाता है। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर क्या आपका काम खत्म गया, क्या हम कल वाली टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं? मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं हम आज अलग टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर हमें ई के फादर को दिखा जाता है। ई बोलते कि जल्दी चलो डैड, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप सिर्फ मुझ पे विश्वास करो और आप ही अपने आंखों से देखना कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वो सही में है, वो शायद से मार्शल गॉड या फिर ऊपर वाले लेवल भी नहीं हो सकता है, शायद इमोर्टल भी हो सकता है। और मैंने अपने आंखों से देखा था उस शॉकवेव को जो कि उस बच्चे ने निकाली थी। उस बच्चे ने एक ही पंच में पूरा आधा जो माउंटेन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ एक सिंगल पंच में। उसका बाप बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये 6 साल का बच्चा, उसने सिर्फ अपने एक कैसे पूरा आधा माउंटेन डिस्ट्रॉय कर दिया, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? और एक मास्टर जिसने की अपनी एक ही उंगली से पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या बात कर रही है यार, ये क्या पागल हो चुकी है मेरी बेटी? शायद से उसे दवाखाने में लेके जाना पड़ेगा यार, उसे दवाई देनी पड़ेगी, उसका भेजा पूरा खत्म हो गया है। फिर ये सामने देख के डर जाती है, मतलब घबरा जाती है। पीछे से उसका बाप बोलता है कि क्या हुआ? सामने होता है अपने एमसी का डिसाइपल जो कि टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी आंखें खोलता है और उसके पीछे जो बुद्धा का फिगर बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा एनर्जी का बुद्धा का फिगर बन जाता है और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। और उसे देख के जो उजिनता है वो भी शौक हो जाता है, मतलब उसकी आंखें बाहर निकल जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है कि क्या ये कौन सी पावर है? फिर वो एक पाम का अटैक कर देता है, वो सीधा ई और उसके फादर की तरफ, मतलब उसके बाप की तरफ बढ़ जाता है। उसका बाप बोलता है कि तुम पीछे रहो, तुम इसे नहीं समझ सकती, इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। फिर वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन यानी कि 9 कट हार्ड गार्ड फॉर्मेशन को यूज करने लगता है और वो बोलता है कि ये मेरा आखिरी चांस है, मुझे अपने पूरी जो मास्टर सेंस लेवल की पावर को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे मर सकते हैं। फिर अपने पूरी पावर लगाता है और उसे रोक लेता है। फिर मैं एमसी के डिसेबल को दिखा जाता है, वो बोलता है कि मास्टर मैंने कर दिया। मुझे पीछे से शौक होता है और बोलता है क्या हम सेमी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके पावर में और मेरे पावर में इतना फर्क क्यों है यार, क्या मैं नल्ला हूँ? फिर मैंने कैरेक्टर मुझे से बोलता है कि तुम निराश मत हो, हर किसी के जो पावर है वो अलग अलग रहती है और शायद से ये टेक्निक तुम्हारे लिए सुटेबल ना हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी टेक्निक ढूंढ लूंगा। फिर वो अपने स्टूडेंट के पास आता है, उसके साथ पर हाथ रखता है और बोलता है कि वाह यार कितना अच्छा स्टूडेंट मिला है मुझे। फिर कुछ सोचने लगता है, पीछे से मुझे मिलता है कि मास्टर तो बहुत अच्छे है और मास्टर ने कहा है कि वो मेरे लिए एक टेक्निक ढूंढेंगे और मेरा जो ये डिसीजन था कि मैं मास्टर के साथ रहूंगा वो सही था। फिर कोई बोलता है डैड मैन कह रहा हूँ, उसका स्टूडेंट डर जाते हैं और बोलते कि क्या हुआ? फिर मैं ये को दिखा देता है जो कि बोलते है कि डैड क्या तुम ठीक हो? उसका बाप बोलता है तुम मुझे इतना डरा मत, तुम इतना जो से चिल्ला रही हो कि मेरे काम का पर्दा भी फट जाएगा। फिर पीछे से मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम सिया हो है ना, इसी तरह का नाम है ना तुम्हारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? और जो नीचे लेता है वो कौन है? पीछे से उजिम बोलता है जो नीचे लेता है वो बंदा तो मुझे जाना पहचान लग रहा है। फिर ये बोलते है कि ये मेरे पापा है और मैं अपने फादर के साथ यहाँ घूमने आई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था हम तुम्हारे प्रैक्टिस के बीच में आएंगे, लेकिन जो मेरे फादर है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे इसलिए वो जख्मी हुए। जो वही का फादर था वो खाता है, वो बोलता है यार चुपचाप रहो। ये बोलती है कि फादर आप बात मत करो। ये का फादर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। मैं क्या बोलता है तुम ठीक हो? ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी कुछ देर में मर जाओगे। फिर उसका बाप बोलता है कि बिना बताया ना, ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है और अगर मेरी बेटी ने आपको ऑफेंड किया होगा तो उसे माफ कर देना, उस पर ब्लेम मत डालना। फिर अपने मन में बोलता है कि जो ये ने कहा था वो कैसे ही था, जो ये बच्चा है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जब तक कि मैंने अपनी पूरी पावर लगा थी फिर भी मैं उसके सामने टिक नहीं पाया। और ये जो बंदा है यानी कि इस बच्चे का जो मास्टर है उसके पास से मुझे मार्शल आर्टिस्ट का ऑरा नहीं आ रहा। क्या सही में इसने उस हाईएस्ट लेवल को कंटेक्ट किया है और इसके स्ट्रेंथ इतने कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा। फिर एमसी को बोलता है कि हमारा इरादा आपके कल्टिवेशन को डिस्टर्ब नहीं करना था। फिर वो बताने लगता है कि मैं आयरन आर्मी से का करंट मास्टर हूँ और ये का फादर हूँ और इस बार ये ने मुझे यहाँ पे लाया है। वेंकट बोलता है क्या आयरन आर्मी से का मास्टर? फिर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि क्या ये दुश्मनों का सबसे बड़ा बॉस नहीं है? मैं जो आयरन आर्मी का जो लीडर होता है वो बोलता है कि हमारे आयरन आर्मी में फकिंग टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन ये असैसिन की हिट लिस्ट के बिल्कुल उल्टा है। जो हमारे सेक में जो कोई भी बंदा एंटर कर जाता है यानी कि ज्वाइन करता है तो उसे स्कोर को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो जैसा नहीं है। कोई भी हमारे जो आयरन आर्मी सेक में जो बंदा ज्वाइन होगा उसे कोर्ट खुद ही पीछे से बैकअप देंगे यानी कि सपोर्ट करेंगे। पीछे से मुझे मिलता है कि मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं सोचा था कि मैं इस जैसे बड़े बंदे को देखूंगा, लेकिन जो सेक मास्टर होता है वो बोलता है कि मास्टर कुछ कह क्यों रहे, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर वो मैन कैरेक्टर देता है, उसके फट जाते हैं, मतलब गोटी मुंह में आ जाते हैं और वो बोलता है कि मास्टर ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर मैं कड़ा सोचने लगता है कुछ। पीछे से उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर, मैं कड़ा बोलता है क्या हुआ, क्या बात है? फिर उसका स्टूडेंट बताने लगता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ना, ये जो अंकल है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अच्छे, ऐसा लग रहा है वो अभी मर जाएंगे, क्या इसमें मेरी गलती है? फिर मैं कड़ा बोलता है कि मैं पैनिक क्यों हो रहा हूँ, इन्होंने अभी तक मुझे पहचाना तक नहीं है यार, शायद से मैं ज्यादा ही घबरा रहा था, कुछ ज्यादा सोच रहा था। फिर अपने मन में सोचने लगता है कि जो मेरा मार्शल हॉल का जो रिजल्ट था इतना खराब
लगता है कोई मुझ पे शक भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक तीर से दो निशान लगा सकता हूँ, यानी कि मैं दुश्मन की शेक में जाऊंगा और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के वापस आ जाऊंगा। फिर ये कब आप बोलता है कि यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये बोलती है कि डैड आप ठीक तो है ना। पीछे से मेंकर बोलता है कि आप आयरन से के लीडर हो है ना मिस्टर सिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर से एक मास्टर अचानक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं यही भी हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा ये इंटेंशन ही था कि मैं आपकी ट्रेनिंग में बाधा डालूं और मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। पीछे से बोलती है ये कि आप भाईजान आप ठीक तो, आप ध्यान से रहो, अभी भी आप नीचे गिर रहे थे। मेंकर बोलता है कि मिस्टर सिया आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एज ए टाइम पास में उस बच्चे को सिखा रहा था और मैं कोई हाई रैंकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण सा इंसान हूँ। जो एक मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ मैं अभी जाता हूँ पहले की मिस अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं आपको किस नाम से बुलाऊं यंग मास्टर। फिर अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जो हाई रैंकिंग जो एक्सपर्ट है वो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहते, इसलिए तो पहले वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। फिर वेंकर बोलता है कि अंकल सिया आप मुझे सिर्फ आवी बोला सकते हो। फिर से एक मास्टर बोलता है कि तुम मुझे अंकल सिया क्यों कह रहे हो, ये तो बिल्कुल फॉरवर्ड लग रहा है, तुम मुझे सिर्फ सिया ब्रो बुलाओ। पीछे से ये बोलते कि यार तुम बुढ़े हो, अगर तुम उस टाइम पे गबागब करते तो इस जैसा तुम्हारा बेटा होता यार। फिर से एक मास्टर बोलता है कि क्या हुआ अभी, मैं सही कह रहा हूँ, तुम जो फ्यूचर में नहीं किया बहुत सारी चीजें उखाड़ लोगे। फिर मैं बोलता है कि नहीं आप एल्डर हो और आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए और मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरा भी तो कुछ न कुछ फायदा हो ही जाएगा। पीछे से ये बोलते है कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। शेख मास्टर बोलता है कि मैंने अपने बेटे से सुना था कि जो फर्स्ट का जो ओनर है वो बहुत ही ज्यादा फकिंग टैलेंटेड है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे मिलने के लिए आता। लेकिन कौन सोच सकता है कि जो फर्स्ट का ओनर है वो मुझ पर इस तरह हंस सकता है। फिर मैं बोलता कि यार रहने भी दो, आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। जो शेख मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, अभी तुम सही में फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें उखाड़ लोगे, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उस बच्चे ने अभी भी कौन सा मुंह किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने क्या बोलता है कि क्या आप उस मुंह के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ मैंने उस बच्चे को वो टेक्निक सिखाई थी। फिर शीन से होता है हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मंक बच्चा होता है, वो बोलता है कि मास्टर रुको, मैंने अभी भी वो देखा है। जो मास्टर रुकोगे थे वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मत करो, मुझे पता है पहले से जो नेचर का जो फिनोमेना है वो उस डायरेक्शन से आ रहे हैं ना। और बोलता है कि तुम इस पहाड़ से नीचे जाना चाहते हो तो तुम अपनी सीनियर ब्रदर को बुलाओ, तुम उसके साथ जा सकते हो। जो मंक बच्चा होता है बोलता है कि क्या सही में मैं जा सकता हूँ, मैं अब भी जाता हूँ। और जो बिग ब्रदर है उसको बुला के लाता हूँ। रुकम होता है वो बोलता है कि जैसे जैसे जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन पास आ रही है वैसे वैसे जो मेरी एक्साइटमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। जो मंक बच्चा होता है वो बोलता है कि यार फिर से मास्टर जो मिस्ट्रेस से बातें कर दे यार, कभी अच्छे होते हैं कभी मिस्ट्रेस से बातें करते हैं, यार इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सीन से होता है हर मैं इनका को दिखा जाता है। फिर आराम से जो लीडर होता है वो बोलता है कि हम वापिस जा रहे हैं, आप भी कभी आओ हमारे घर घूमने के लिए। मैं इनका बोलता है कि हाँ मैं आऊंगा कभी, लेकिन अभी तो मुझे टाइम नहीं है, अभी मुझे इस बच्चे को और भी ज्यादा टेक्निक सिखानी है और आपको जो टेक्निक चाहिए मैं आपको वही सिखाऊंगा। फिर मैं इनका बोलता है कि इन लोगों को उल्लू बनाना इतना आसान में नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह इन लोगों को उल्लू बना ही दिया यार, मैं तो इस मार्शल आर्ट का नंबर 1 एक्सपर्ट हूँ है ना, मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। फिर अपने मन में बोलता है कि हालांकि मैंने उसे फुल वर्जन नहीं दिया है और बोलता है कि उसे धीरे धीरे ढूंढने दो अपने आप ही। फिर जो बच्चा होता है वो मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है बच्चे? फिर जो बच्चा होता है यानी कि उसका डिसेबल वो बोलता है कि क्या मैं मास्टर के लिए मुसीबत पैदा कर रहा हूँ? मैं बोलता है कि नहीं इसमें सिर्फ मेरा फॉल्ट है, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कि मैंने आसपास की जगह पहले चेक नहीं की। और जो आराम से का जो लीडर है उसको मेरी आइडेंटिटी पर अभी शक नहीं हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जाओ, तुम सो जाओ, मैं बाहर थोड़ी देर घूमूंगा, फिर बाद में मैं भी सो जाऊंगा। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो, तुम कोई भी चीज जल्दी सीख लेते हो, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है कि तुम मेरे डिसेबल हो। फिर जो बच्चा होता है वो अपने कमरे में आ जाता है और अपनी टोकन निकाल लेता है और वो होती है एक लड़की, यानी कि स्टार्टिंग से हमें लग रहा था कि ये लड़का है, लेकिन ये भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी और ये एक लड़की होती है। वो बोलती है कि मास्टर मुझे बहुत अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन मुझे भी और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं अपने मास्टर का सीना तो चौड़ा कर ही सकती हूँ ना। फिर मैंने कैरेक्टर एक जगह आ जाता है, यानी कि एक पहाड़ के नीचे आ जाता है और वो बोलता है कि अगर क्या होगा कि मैं पर्सनली उस चीज में घुस जाऊँ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मुझे एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा ना। फिर ऊपर से किसी की आवाज आती है, मैं क्या बोलता है क्या कोई ऊपर है? और जो से आवाज देता है होता है कि क्या कोई ऊपर है पहाड़ी के नीचे या ऊपर? फिर मैं एक लड़की को दिखा जाता है, वो लड़की बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये किसकी आवाज है? और यहाँ तक कि मैं इस जगह हिलने के लिए छुपी हुई थी, लेकिन किसी ने फिर भी मुझे ढूंढ लिया। फिर अपने पास एनर्जी इकट्ठा करने लगती है और एक अटैक कर देते हैं जिससे कि वो बाहर निकल सके। और वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे मर नहीं सकती, जो मेरे मास्टर है वो अभी भी मेरी राह देख रहे होंगे। और उसके मुंह से खून आने लगता है और बोलते हैं कि नहीं मुझे और भी ज्यादा जिद्दी होना पड़ेगा, मैं इस जगह ऐसे नहीं गिर सकती। फिर उसके सामने अपना मेकर आ जाता है। फिर वो लड़की बोलती है ये तो फीमेल ऐसा हो रहा है, ये तो मास्टर का हो रहा है ना। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मिस क्या आप ठीक हो? फिर उसके बहाव में गिर जाती है। फिर मेन कैरेक्टर उसे अपने घर में लेके आ जाता है और पूरी बैंडेज पट्टी कर देता है, लेकिन उसको नींद आ जाती है। फिर वो उठता है, एक गिलास पानी पीता है और बोलता है और रात भर यहाँ भागने के बाद मैंने फाइनली पूरा मामला सॉल्व कर दिया। और लकीली जब मैं अपनी पहली क्लास में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे ट्रिलमैन के बारे में, इसलिए मैंने इस जैसी इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर ली। फिर जो लड़की होती
बोलती है वो अपने सपने में बड़बड़ाती है कि मास्टर क्या आप ठीक है। मेघरा बोलता है कि यहाँ तक कि वो जो लड़की है उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन वो अभी भी अपने मास्टर के बारे में सोच रहे। आखिर इसका मास्टर को है कौन। फिर कोई दरवाजा खटखटाता है। मेघरा बोलता है कि कौन है। बाहर से आवाज आती है कि मास्टर आप क्या उठ चुके हो। मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और बोलता है क्या हुआ क्या बात है। जो एक वहाँ पे एक लड़की होती है वो बोलती है कोई आपको देखना चाहता है। मेघरा बोलता है कि आखिर कौन है। वहाँ पे आती है कांस्टेबल सीआई यानी कि जो आयरन टाउन का जो मास्टर है उसकी बेटी आती है। मेघरा पर से दरवाजा बंद कर देता है, यानी कि जो अंदर जो वो लड़की थी ना इसलिए वो पर से दरवाजा बंद कर देता है। और मेघरा बोलता है कि मिसिया अब या फिर से क्यों आई हो। जो ये होती है वो बोलते है कि है आई जो मेरे पापा ने नहीं किया ये तुम्हें देने के लिए कहा था, और एक पुतली निकाल कर मेन कैरेक्टर को दे देती है। मेघरा बोलता है कि ये क्या है। जो ये होते है वो बोलते है कि इसे अभी ओपन मत करो। दिख रहा अपना मेन कैरेक्टर उसे ओपन कर देता है। वहाँ पे बहुत सारा सामान आ जाता है। जो नौकर होती है वो बोलते है कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। वो बोलते है कि छोड़ जाने दो वो लोग सामान देंगे। फिर बहुत सारी चीजें यानी कि स्क्रॉल दवाई या बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती है। मेघरा बोलता है कि आखिर ये क्या स्पिरिचुअल पॉकेट है। जो ये होते है वो बोलते है कि मैंने पहले ही कहा था ना तो तुम्हें इसे नहीं खोलना चाहिए। मेघरा बोलता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। जो वो ये होते है वो बताते है और बोलते है कि ये सब चीजें मेरे अब्बा जान की है। फिर उसके बाप को दिखा जाता है। वो बोलता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल मार्शल होते हैं और तुम जाओ और जो वेयरहाउस है ना उसमें से बहुत सारे गिफ्ट लाओ और उस एक्सपर्ट को दे दो, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें ये देने के लिए। और इसमें इलेक्सर वेपन बनाने के तरीके और बहुत सारे खानों मिले और ये मेरे अब्बा जान की लाइफ टाइम की कलेक्शन है। और उन्होंने कहा था कि ये सब लेके जाओ और तुमको दे दो, इसलिए मैं यहाँ पे लाई हूँ तुम्हें देने के लिए। और बोलती कि हाँ मुझे एक स्क्रॉल भी देना था तुम्हें। और वो मेन कैरेक्टर को दे देती है। वो बोलती है मेरा अब्बा जान ने कहा था कि यंग टाउन की सबसे बड़ी इन होने के कारण तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए और ये सब जो डिमोन से के जो भागे लोग थे उसके कुछ चीजें, और तुम्हें किसी इंडिविजुअल पे शक हो तो तुम हमें रिपोर्ट कर सकते हो। जो आयरन से के ना उसने उस पर बाउंड्री भी लगा ली है, अगर तुम उसे पकड़ने में मदद करोगे तो तुम्हें इससे पैसे मिल सकते हैं। मैं उस पोस्टर को खोल लेता है और बोलता है कि ये क्या सिर्फ एक गेस्ट बुक नहीं है जो उन्होंने मेरे लिए लाई है। ये बोलते है कि एग्जाम्पल के लिए इस लड़की को देखो, तुम इसकी सुंदरता पे मत जाओ, ये किनिंग मसील है। और इसे पर्सनली जो पर्पल वेव एम्पर है उसने अपने हाथों से बड़ा किया है और यही होती है जो डिमन से के जो लोग है उसमें से एक। फिर ये बोलते है कि उसने एक बार जो पर्पल वी एम्पर है उसके खिलाफ जाने वाले 3 स्मॉल स्टेक को ऐसी एक ही रात में गायब कर देता है, मतलब पूरा तबाह कर देता। और हमने सुना है कि ये जो बंदी है वो यंग टाउन के आसपास ही है। और मैं बस सोच रही थी कि तुम इसको पकड़ने में मेरी मदद करो। मैं बनता है क्या ये तो वही लड़की है ना जो मुझे माउंटेन में मिले थे यार, ये क्या है। फिर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि ये वही लड़की है जो मुझ पे गिरी थी एक बार। अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर ये बोलते है कि अरे क्या बात है, ये इतनी भी ज्यादा भयानक नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर वो बोलने लगते है एक मिनट, फिर उसको सुनने लगते है और बोलते है कि ये तो खून की स्मेल है ना। आखिर क्या तुम्हें चोट लगी है क्या, यहाँ पे किसी और को चोट लगी है। मैं बोलता है कि क्या यार नहीं। और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये लड़की सही में ब्लड को सुन सकती है। फिर ये मैं के पीछे देखती है यानी कि उसके कमरे की तरफ। मैं बोलता कि नहीं तुम मेरे कमरे में नहीं जा सकती, ये मेरा बेडरूम है, इसके अंदर मेरी पर्सनल चीज है। ये बोलते है कि अभी तो मुझे सही नहीं जानना है कि अंदर क्या है, इससे तो मेरी अभी जो क्यूरियोसिटी है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर बोलते कि हाँ यही रूम है, इस रूम से ही मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। एमसी की बहुत ही ज्यादा फट जाती है और बोलता है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। जो आयरन क्लाउड गेट से थे वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेगा कि तुमने जो डेमोनिक के जो लोग है उसको छुपाया है यार, अभी क्या होगा। फिर ये रूम के अंदर आ जाती है और वो उसको मेंकड़ा का कपड़ा दिखता है। ये बोलती है कि ये स्मेल तो इस कपड़े से आ रही है, क्या तुम इंजर्ड हो। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है ब्लड की। मेंकड़ा बोलता है क्या वो चलेगी यार, शायद उसने हम दोनों की बात सुन ली होंगी यार, बहुत अच्छा वो चलेगी वरना तो मेरी तो अभी फटी जाती। फिर मेंकड़ा इसे बोलता है कि मुझे चोट नहीं लगी है, जो माउंटेन है ना उसके पास मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिला और उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ वापिस लेके आया और मैंने उस पर दवा लगाई और उसके बाद मैं सो गया। और जब मैं उठा तो वो गायब हो चुकी थी, यानी कि वो चली गई थी। यार किसे सोचाऊंगा कि ऐसा हो सकता है। और अपने मन में बोलता है कि मैंने अपने साथ जो अपना जो पहले का जो सोबरन था उसको लाया था। फिर वह उस लड़की को दिखा रहता है जो कि उनके जो गेट के ऊपर ही छुपी हुई थी। ये बोलते है क्या एक बिल्ली, हमारे यंग टाउन में तो कोई बिल्ली नहीं है, बहुत ही रेयरली बिल्ली मिलती है हमारे यंग टाउन में, लेकिन वो वांगे पलंग के किसी डिसेबल की बिल्ली हो सकती है। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ वो भाग्य, अगर वो तुम्हारे पास रहती तुम्हारा वांगे पलंग पे एक फेवर हो जाता, यानी कि एक एहसान हो जाता। वो बिल्ली तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल थी। मैं क्या बोलता है क्या वांगूपन है। वो बोलती है हाँ जो आने वाली मार्शल कॉम्पिटिशन है उसमें वांगूपन भी पार्टिसिपेट करेगा। वो सही में कैट को बहुत ही ज्यादा पसंद करते है और वो बिल्ली को भगवान की तरह मानते है। और बोलते है यंग टाउन को भी कॉम्पिटिशन के लिए चुना गया है, यानी कि यंग टाउन में भी कॉम्पिटिशन होगी और इसलिए यंग टाउन हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा। मैं क्या बोलता है क्या वांगूपन। ये बोलते है कि याद रखना कि अगर तुम्हें कोई भी सस्पिशियस इंडिविजुअल मिले तो मुझे बता देना, और वहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, लेकिन तुम उसको देख के नहीं बता सकते कि वो सही में डिमोन चेक का मेंबर है भी या नहीं भी। मैं कड़ा को आ जाता है गुस्सा और बोलता है कि क्या वही है ना जिसने मुझे पॉइजन दिया है। वांग
पलियन मैं इसे याद रखूंगा। फिर मैंकर बोलता है कि मिस सिया, जो माशाल्लाह कंपटीशन है आपने अभी भी मेंशन किया है, क्या उसमें अभी भी साइन अप किया जा सकता है? क्या उसमें अभी भी भाग लिया जा सकता है? ये बोलती हाँ ये पॉसिबल है। क्या तुम अपने डिसेबल को उसमें रजिस्टर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो क्या? मैंकर बोलता है कि नहीं, जो लिटिल सुई है ना वो अभी भी बहुत ज्यादा यंग है और उसे बाहर की दुनिया देखने में बहुत मजा आता है। फिर ये बोलते है कि तुम सही में बहुत अच्छे मास्टर हो। फिर मैंकर बोलता है कि हाँ, जो लिटिल सुई है ना वो बहुत टैलेंटेड है और उसको सपोर्ट करने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अपने मन में उठता है कि जो पर्पल वेव एम्पर है उसके गायब होने के बाद अगर हमारे पास कोई भी ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा रहेगा तो कोई भी हम पर सट करेगा। और जो लिटिल सुई की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अगर मैं उसे उसमें घुसा दूंगा तो सबकी जो अटेंशन है वो उस पे चले जाएंगी और वो लाइमलाइट में आ जाएगा और हमें वांगी पलन से कांटेक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको भी तो निकालना है, वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। फिर जो वो लड़की रहती है ना जो मैंकर को मिली थी घायल उस पहाड़ी के पास, वो बिस्तर से नीचे उतर जाती है और बोलती है कि मैं गलती नहीं कर रही हूँ, ये हो रहा तो मेरे मास्टर का है, ये हो रहा तो डिमांडिंग ऑर्डर का है। और इसी के साथ चैप्टर ये करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।